स्वागत है आपका एक बार फिर से मुहिम में हम बात कर रहे हैं डीजीसीए की और ये पटना एयरपोर्ट की खास तौर से। डीजीसीए ने बिहार सरकार को आगाह किया है कि पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग का खतरा बढ़ रहा है। रनवे छोटा होने की वजह से बड़े विमान यहां नहीं उतर सकते। इसके अलावा एयरपोर्ट के ठीक बगल में संजय गांधी जैविक उद्यान होने की वजह से रनवे को बढ़ाया भी नहीं जा सकता। उद्यान में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिसकी वजह से लैंडिंग में खासी मुश्किल आती है। दूसरी ओर पर्यावरण के मद्देनजर पेड़ों को काटा भी नहीं जा सकता, इसलिए पटना एयरपोर्ट का विकल्प तलाशा जा रहा है, लेकिन उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। तो पटना एयरपोर्ट पर खतरा क्या है, इससे हम आपको सैटेलाइट मैप के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, ऊपर से सीधे नीचे जाते हुए ये है पटना एयरपोर्ट। जब कोई प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी जरा गौर फरमाइएगा इस ग्राफिक्स के जरिए। ये पेड़ चारों तरफ हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान है ये, जहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिसके बारे में डीजीसीए ने कहा कि चूंकि पेड़ों की ऊंचाई कहीं ज्यादा है, इसलिए जो बड़े विमान हैं उनकी लैंडिंग में दिक्कत आती है। सिर्फ इतना तक बात सीमित नहीं है, इसके अलावा रेलवे लाइन भी है पास में, जिस बहुत ये देखिए, ये जो रेड तीर से हम आपको दिखाने की कोशिश करें, ये रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है जिससे ट्रेन गुजरती है, और यहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो जो हिंड्रेंस कहा जा सकता है, जो दिक्कतें पैदा होती हैं वो किस तरह से होती हैं जब एक विमान लैंड करता है। एक तो जो रनवे की लंबाई है उसको लेकर भी के सवाल खड़ा होता है। आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ जो कि जो आपकी विजिबिलिटी है या फिर आपको बहुत स्पष्ट तौर पे एयरपोर्ट को देखने में दिक्कतें पैदा करते हैं। ये पटना एयरपोर्ट है और ये उसके ठीक बगल में रेलवे लाइन, ये देखिए रेलवे ट्रैक, और उसके आगे आप बढ़िए, ये उद्यान जहां पर खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो कि एक ऊंचे पेड़ होने की वजह से काफी फैले पेड़ हैं, इसलिए जो नीचे जमीन को देखने में, रनवे को देखने में दिक्कत पैदा होती है। और दूसरी चीज है, जो विमान की इस वक्त स्पीड भी होती है, जो एक ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है पायलट्स को। और ये रेलवे ट्रैक जिस पर कि जिससे ट्रेनें गुजरती हैं, और इससे आपकी जो नजर है वो थोड़ा सा परेशानी उससे क्रिएट होती है जब आपको लैंड करना होता है जहाज को। पेड़ों के होने की वजह से रनवे के बिगिनिंग पॉइंट पर रनवे सामान्य तरीके से नहीं उतारा जा पर विमान नहीं उतारा जा सकता। इसके लिए अनुभवी पायलट की जरूरत होती है, जो पेड़ों के ऊपर आकर थोड़ी देर तक सीधे प्लेन को नीचे की ओर उतारता है। यह खतरनाक है। अगर ऐसा पायलट न करे तो रनवे के एंड पॉइंट जो है वहां तक प्लेन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि एयरपोर्ट की जो रनवे की लंबाई है उसको भी वो भी काफ़ी छोटी है, और इसकी वजह से भी दिक्कतें पेश आती हैं। तो आपको पहले तो जो पायलट को उसकी जो गति होती है उसको रिटार्ड करना है, साथ ही एंड पॉइंट पर भी नज़र रखनी है। पेड़ चारों तरफ हैं जिसकी वजह से दिक्कतें और पैदा होती हैं। बगल में रेलवे ट्रैक है जो कि एक उसकी वजह से भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। पटना एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर और वहाँ के प्लेनों के उतरने वाली जो समस्याएं हैं वो लगातार जारी हैं, और वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बनती है। यही वजह है कि जो डीजीसीए है वो इस बात को कहता है कि ये यहाँ पर कम से कम बड़े प्लेन्स जो हैं उनको उतारने से परहेज किया जाए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। पटना एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर और वहां प्लेनों के उतरने वाले आने वाली समस्याओं के बारे में तफसील से जानते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र नारायण सिंह से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। आज हम बात कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर जो प्रॉब्लम्स हुई है, खास करके डीजीसीए ने जो बिहार सरकार को पत्र लिखा है। इसके अलावा जो जितने भी बोइंग 737 के या बड़े एयरक्राफ्ट के पायलट्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर पिछले महीने मना कर दिया था कि वो पटना एयर स्ट्रिप पर नहीं लैंड कर सकते हैं, क्योंकि जगह की कमी है, वहाँ पर एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जब प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर थे 2010 में, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी देश भर में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए, जिसमें पटना एयर स्ट्रिप जो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहा जाता है उसका भी नाम था।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन 11 हवाई अड्डों में लेह, जम्मू, लातूर, मैंगलोर, पटना ये एयरपोर्ट्स थे जिनका रनवे का एक्सटेंशन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। चाहे बात करें हम लेह या जम्मू का या फिर मैंगलोर का या अगरतला का, तो ये पहाड़ी इलाके हैं जहां एक्सटेंशन बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके इन इलाकों में VTR जो जहाज़ होता है, जो छोटा एयरक्राफ्ट होता है जिसके विंग्स आगे होते हैं, वो टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं। लेकिन पटना जो एयर स्ट्रिप है उसका एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, उसका रनवे छोटा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ढेर सारी समस्याएं पायलट्स को आने लग गई हैं, पैसेंजर्स को आने लग गई हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों में जो एयर स्ट्रिप है उसके रनवे पर भी पायलटों ने बार बार शिकायत की है कि जब वो लैंडिंग करते हैं या टेक ऑफ करते हैं तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं। हम आपको गूगल मैप के ज़रिए बताएंगे इस हवाई अड्डे में क्या प्रॉब्लम है। जब ये एयरपोर्ट बना था उस वक्त ये शहर से बाहर था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से घनी आबादी है। सुबह के वक्त जो एयरक्राफ्ट होता है, एक एग्जांपल के तौर पे लें तो वो दिल्ली से फ्लाई करता है पटना के लिए, तो वो बीच बीच में जो ATCs हैं उनसे कांटेक्ट करता है। वो दिल्ली से जाता है आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बाबतपुर, बाबतपुर से गया, गया से पटना। ये ATCs हैं जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करके पटना पहुंचता है। और एयरक्राफ्ट जो भी ट्रैवल करता है, जाता है, वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में करता है। जो पटना एयरपोर्ट है वो 25.59 डिग्री लेटीट्यूड और 85.09 लेटीट्यूड के बीच में ट्रैवल करता है जब लैंडिंग होती है। आप देख सकते हैं कितनी घनी आबादी है। ये गंगा नदी है। एयरक्राफ्ट दिल्ली से इधर आता है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ की रेलवे लाइन है, पटना रेलवे स्टेशन इधर है। घनी आबादी के बीच एयरपोर्ट है, न इस तरफ एक्सटेंशन हो सकता है न वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन हो सकता है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और रही बात दूसरा रनवे बनाने के लिए बीच में जो बात हो रही थी, उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। दूसरी जगह जो कही गई थी वो हेलीकॉप्टर्स के लिए कही गई थी। तो ये पटना एयरपोर्ट है, इस तरफ बोटेनिकल गार्डन है, जू है, जिसके इर्द गिर्द जो हैं वो ढेर सारे यूकेलिप्टस के ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आपको बता दें कि 16 जुलाई 2000 को इस एयरपोर्ट पे हादसा हुआ था, उसके बाद कमेटी भी बनी थी। ये आज की समस्या नहीं है, बहुत पहले की समस्या है। बोइंग 737 एलायंस एयर का एयरक्राफ्ट था जो इस एयरपोर्ट पर इधर से लैंड कर रहा था। यहाँ पे ढेर सारी झोपड़ियाँ थी और जब लैंड करने के लिए वो नीचे आया तो उसका जो विंग था वो पीपल ट्री से टकरा गया, उसके बाद एक आम के पेड़ से टकरा गया, जिसकी वजह से पायलट ने 15,000 की जो ऊंचाई से मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा था, उसने 1500 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा था, उस एयरक्राफ्ट को ऊपर ले गया गंगा नदी की तरफ, फिर घुमाकर डैमेज विंग की तरफ के बावजूद वो लैंड करने की कोशिश किया। लेकिन 2000 में वो एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश कर गया और उसमें तकरीबन 52 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो 2011 में A320 जो कि मीडियम एयरक्राफ्ट है वो भी लैंड कर रहा था, उसको भी प्रॉब्लम आई। इसके बाद ढेर सारे पायलट्स ने मना कर दिया। यही वजह है कि जो पटना है उसके देश के ढेर सारे शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है, खासतौर चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, जो कि बड़े एयरक्राफ्ट ट्रैवल करते हैं 2.5 घंटे के ड्यूरेशन में, वो एयरक्राफ्ट इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। एयरक्राफ्ट जो भी होता है जब वो लैंड करता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है बोइंग की वो 4,450 मीटर का रनवे उसको चाहिए। लेकिन पटना एयरपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि रनवे खत्म होते तक वो 2700 मीटर पहुंचता है। असल में वो रनवे जो है वो 2000 मीटर में होता है, लेकिन रनवे की लंबाई सिविल एविएशन में फीट के जरिए नापी जाती है। तकरीबन 6300 फीट का ये लंबाई है इस रनवे की। एयरक्राफ्ट लैंड करता है, यहाँ आते आते उसको ब्रेक जो है वो फुल पावर इवैक्यूएशन करना पड़ता है और फिर यहीं से टर्न करना पड़ता है। जब एयरपोर्ट बना था तो इसकी जो लंबाई थी उसको 1700-1800 फीट और आगे ले जाना था।